हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथिनी आइडल। दोस्तों, साउथ की फिल्में यहाँ पर आके धमाका मचाती है। हाल ही में रिलीज फिल्म सलार स्टारिंग द 100 करोड़ ओपनर प्रभास जो धूम मचा दी। उसके पहले पुष्पा, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, ऑफ कोर्स द बाहुबली तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उसके अलावा कमल हसन की विक्रम एंड मैनी मैनी फिल्म्स, रवि तेजा की फिल्में आती है, चिरंजीवी साहब की फिल्में आती है, रजनीकांत सर की जेलर आई थी। तो बहुत सारी फिल्में साउथ की यहाँ डब होके आती है। और अभी तो कुछ इस तरह का माहौल हो गया है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स डरते हैं साउथ के एक्टर्स से एंड दे डोंट वांट टू रिलीज देयर फिल्म्स अलोंग विद देम। तो कितने मल्टीप्लेक्स वाले, अभी आप ही ने हाल ही में सुना होगा कि सलार और डंकी का जो क्लैश हुआ, तो उसमें द मेकर्स ऑफ डंकी दे डिडंट वांटेड सलार टू कम अलोंग विद दैट फिल्म एंड दे वांटेड टू अवॉइड द क्लैश। एंड उन्होंने क्या किया, उनके एड बुकिंग शुरू नहीं की। यहाँ के द टेम्पल ऑफ सिनेमा गेटी गैलेक्सी में तो थर्सडे रात तक पता नहीं था कि फिल्म रिलीज़ हो रही है कि नहीं सलार, क्योंकि सब रोक के, तो सब पॉलिटिक्स वॉज गोइंग ऑन, वो रोक के रखा था। तो मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमैक्स, आइनॉक्स, मिराज सिनेमा, इन्होंने तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ तो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। फिर प्रभास जी भड़क गए, उन्होंने तो वहाँ भी रिलीज़ नहीं करने दी, हैदराबाद में या साउथ में, जहाँ पे सब आइनॉक्स सिनेमा से निकाल दी पिक्चर। तो ये तो मल्टीप्लेक्स वाला का लॉस हो गया। बट देयर इज वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज सपोर्टिव फॉर द साउथ फिल्म, नॉट ओनली साउथ फिल्म्स, दूसरी भाषाओं की फिल्में आती उनको भी सिर्फ एक बंदा सपोर्ट करता है, दैट इज श्री मनोज देसाई जी, द टेम्पल ऑफ सिनेमा, द आइकॉनिक सिनेमा हॉल ऑफ इंडिया, गेटी गैलेक्सी G7 मल्टीप्लेक्स के ओनर श्री मनोज देसाई जी। ही इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव फॉर एनी लैंग्वेज ऑफ फिल्म्स। जब KGF आई थी तो PVR बैंड्रा में जो PVR थिएटर है वो, देन मूवी टाइम सब है, और दूसरे जो मल्टीप्लेक्स, दे वर नॉट रेडी टू टेक द फिल्म। उनके लिए कौन ये दाढ़ी वाला हीरो आया, उसकी पहली पिक्चर थी यश की। दैट टाइम एवरीबडी टुक जीरो, लेकिन श्री मनोज जी ने बोले मैं अपनी थिएटर में KGF डालूंगा, एंड ही सपोर्टेड KGF दैट टाइम। और उस समय मैंने भी बहुत सपोर्ट किया KGF। आई वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने KGF के अनाउंस में टिकट खरीदी थी, बाकी सब लोग ने जीरो की टिकट ली थी। एंड मनोज देसाई जी ने बहुत सपोर्ट किया था KGF को, चैप्टर 1 को, कि नहीं मैं अपने थिएटर में डालूंगा गैलेक्सी में। एंड ही पुट फॉर 4 शोज एंड फिल्म बिकेम सुपर हिट। और अभी भी सलार में यही सीन हो गया, डंकी और सलार के बीच में। डंकी को दोनों थिएटर में रिलीज़ करने चाहे वाले थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रिलीज़ नहीं की, उन्होंने एक थिएटर में सलार ही दूंगा। तो जब साउथ की फिल्म आती है तो वो हमेशा सपोर्ट करे, सिर्फ साउथ की नहीं, कोई भी भाषा की फिल्म देखो आप। अब गेटी गैलेक्सी में आओगे तो आपको भोजपुरी फिल्म मिलेगी, मराठी फिल्म मिलेगी, गुजराती फिल्म मिलेगी, कोंकणी फिल्म तक मिल जाएगी आपको। वो ये सपोर्ट ऑल लैंग्वेज ऑफ फिल्म्स। अगर आपको एक साथ शो तो दे ही देंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे मल्टीप्लेक्स में जो आपको भोजपुरी फिल्म मिलेगी ही नहीं, मराठी फिल्म वो लोग एक का दो, यहाँ पर बिंदास 4-4 शो में लगाते एंड पीपल कम टू वॉच बिकॉज ऑफ दे वांट टू वॉच द फिल्म। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टिकट्स रेट्स आर वेरी लो गाइस। 130 रुपीज़ में अगर आपको फिल्म देखने को मिल रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग गाइस। तो उनका टिकट रेट्स तो कम है ही, नॉट ओनली इन गेटी गैलेक्सी, मीन मराठा मंदिर, वहाँ भी जो वो उनका थिएटर है वो भी, वहाँ भी पूरी टिकट से एकदम रीजनेबल है, ताकि गरीब आदमी मिडिल के साथ में भी पूरी फैमिली के साथ जाके फिल्म देख सके 130 रुपीज़ में। और जो उनके जो थिएटर के अंदर जो स्नैक्स मिलते हैं, जैसे पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न वहाँ 50 रुपये में मिलता है, वही पॉपकॉर्न अब PVR में आपको 540 रुपये में मिलता है। तो जस्ट इमेजिन, 50 रुपये की चीज़ जो गेटी गैलेक्सी में मिलती है वही सेम चीज़ है गाइस, और 540 रुपये लेते हो। किस बात का लेते हो पता नहीं। फिर समोसा वहाँ पे 200 रुपये का मिलता है, वही समोसा यहाँ 50 रुपये का मिलता है, 40 रुपये का मिलता है। तो जस्ट सी द डिफरेंस। तो ये मनोज देसाई जी जिन्होंने ये रेट्स रखे, और जिस तरह से वो साउथ वाले को, अनदर रीजनल फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, कन्नड़ा फिल्म्स को भी हो, मलयालम फिल्म्स हो, तेलुगु, तमिल, जो भी फिल्म्स आती है, भोजपुरी फिल्म, गुजराती फिल्म, कोंकणी फिल्म, कोई भी भाषा की फिल्म देखो आप। यहाँ की नेपाल की भी कोई फिल्म आई थी, वहाँ से भी वो भी फिल्म रिलीज हुई थी। तो ही सपोर्ट्स एवरीबडी। वो कभी ना नहीं बोले, एक आध शो तो दे ही देंगे, तो लेट पीपल कम एंड वॉच द फिल्म। हॉलीवुड की फिल्म तो लगती है वहाँ पे, तो आपकी हर भाषा की फिल्म आपको सिर्फ गेटी गैलेक्सी में ही मिलेगी और किधर नहीं मिलेगी। तो जो दूसरे मल्टीप्लेक्स वाले इतना हाई रेट्स लेते हैं, उनका स्नैक्स का रेट इतना हाई रहता है कि गरीब आदमी तो छोड़ो, मिडिल क्लास आदमी नहीं जा सकते वहाँ पे। तो ये आज सल्यूट श्री मनोज देसाई जी कि उन्होंने इस तरह का सपोर्ट सब फिल्मों को दिया है, और उनके जो टिकट रेट्स है, रिफ्रेशमेंट के जो रेट्स है,
वो इतने लो है कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी पूरी फैमिली से जाके फिल्म देख सकता है। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है श्री मनोज देसाई जी को। जो KGF है, चैप्टर 1 एंड सलार, जो ये दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है, तो ये हिंदी में जो हुआ है वो सपोर्ट मनोज देसाई जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सपोर्ट किया था साउथ की फिल्मों को, और दूसरी भाषाओं की फिल्मों को उन्होंने ही सपोर्ट किया था। सो वंस अगेन आई सल्यूट श्री मनोज देसाई जी कि आपने ये जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेट्स होप कि उनको देख के दूसरे थिएटर्स वाले, दूसरे मल्टीप्लेक्स वाले भी को थोड़ा सबक सीखे और दूसरी भाषाओं को भी अहमियत दे। साउथ की फिल्मों के साथ ऐसा ना करे, दूसरी भाषाओं की फिल्मों के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल इंडियंस, ओनली लैंग्वेज ही डिफरेंट है, क्योंकि है तो इंडियंस ही ना सब। साउथ वाले भी इंडियंस ही है, भोजपुरी वाले भी इंडियंस ही है, महाराष्ट्र की जो मराठी फिल्में होती है वो भी इंडियंस ही है। तो उनको भी जिस तरह से मनोज देसाई जी सपोर्ट करते हैं सभी फिल्मों को, उसी तरह दूसरे मल्टीप्लेक्स वालों को भी उनसे सबक सीखना चाहिए और दूसरी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू श्री मनोज देसाई जी फॉर द वंडरफुल वर्क। सो गाइस, subscribe my channel till then, bye, say goodbye, God bless you all.